join my portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के जो लोग अभी रिसेंटली पेपर दे के हटे हैं, एमए पार्ट 2 की वो गाइडलाइन चाह रहे हैं। कुछ बच्चों ने कांटेक्ट भी किया है कि सर पार्ट 2 का गाइड कर दें, कौन कौन से सब्जेक्ट है, किस ऑथर की बुक लें जिससे अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो ये तमाम वीडियो इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। एंड तक इसे लाजमी देख लीजिएगा और जो से मैं बुक्स बता रहा हूँ नोट कर लें, उनके ऑथर नेम वो पेजेस पे लिख लें आप और मार्केट से ये परचेज कर लें। हमारे थ्रू आपने तैयारी करनी है या किसी अपने तौर पे तैयारी करनी है, किसी और इंस्टीट्यूट से करनी है, इसको फिर आप स्टार्ट करें। ठीक है जी। अगर हमारे थ्रू तैयारी करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा और थंबनेल पे भी लगा होगा। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। इसकी सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। जिस तरह पार्ट 1 में 6 सब्जेक्ट थे, पार्ट 2 में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए रिसर्च का पेपर 50 नंबर का है। जिस तरह पार्ट 1 में मेजर इश्यूज का पेपर 50 नंबर का था, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 नंबर की है। बाकी सारे पेपर 100 नंबर के हैं। 550 का आपका ये पार्ट 2 बन गया। 550 का पार्ट 1 था, 550 पार्ट 2, टोटल मार्क्स हो गए 1100। 1100 से आपकी एटलीस्ट 45% मार्क्स आ गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। 45 से नीचे हुए तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। 45% का मतलब होता है सेकंड डिवीजन। इकोनॉमिक्स में सिर्फ वो सेकंड डिवीजन ऑफर करते हैं, थर्ड डिवीजन नहीं होती। एक पेपर में वैसे तो कम से कम 40 नंबर आपके हैं तो पेपर आपका पास है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट 45% आपका बनना चाहिए। उससे नीचे अगर 40% या 42% भी है तो आप ओवरऑल फेल होंगे। सही हो गया। पार्ट 1 के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी कि कितने पेपर वाला पास है, कितना सप्ली में बैठ सकता है। 6 में से उनके 3 भी क्लियर हो जाते हैं तो वो प्रमोट है पार्ट 2 के लिए। अब जो 3 रह गए, 2 रह गए या किसी एक में सप्ली आ जाती है उनकी, तो आपके पास ऑप्शन है या सप्लीमेंट्री में दें। जैसे रिजल्ट आएगा उसके 40 दिनों बाद दोबारा पेपर होते हैं, आप उस पार्ट 1 की सप्ली वाले जो से हैं वो सप्लीमेंट्री में दें, या पार्ट 2 के एनुअल के साथ उसे दे दें। डबल फीस आपको एडमिशन की भिजवानी पड़ेगी, पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। और उसमें पार्ट 1 की एक ही फीस आपने भिजवानी है। एक पेपर में सप्ली लगी है, 2 में लगी है या 3 में लगी है। 4 वाला ओवरऑल फेल, उसने सप्लीमेंट्री में नहीं देना, अगले साल एनुअल में ही देगा वो। अब उसके पास चॉइस है, वो कंपोजिट का एडमिशन भिजवाए या सिर्फ पार्ट 1 का भिजवाए अगले साल, क्योंकि वो ओवरऑल फेल हो गया थ्रू आउट। तो लेकिन जो 3 में भी फेल है या 2 में या 1 में, वो रिजल्ट आने के बाद उसके पास ऑप्शन है, वो एनुअल में भी भिजवा सकता है अपने पार्ट 1 के रिमेनिंग पेपर सप्ली वाले, या सप्लीमेंट्री में भी दे सकता है। और उसके साथ साथ पार्ट 2 की तैयारी आप लोग स्टार्ट रखें। सही हो गया जी। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कंपलसरी है पार्ट 2 का वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, ये जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं उनके पास सबसे बेहतर चॉइस यही है, डोमिनिक सल्वाटोर की बुक ले लें। वैसे कुछ लोगों के पास हमेशा भी होती है, ठीक है वो भी बुक चल जाएगी, लेकिन डोमिनिक सल्वाटोर हम अपने इदारे में जिसे फॉलो कर रहे हैं वो बुक है डोमिनिक सल्वाटोर। इसका जो सा भी एडिशन मिलता है आपको ले ले, ज्यादा बेहतर है कि नया एडिशन ले मार्केट से। उर्दू मीडियम वाले जो से हैं वो सिर्फ हमेशा की बुक वो ले लें, उर्दू मीडियम वाली, वहां से उनकी तैयारी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स की बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो अमजद अली भट्टी की बुक है। वो आप लोगों को मार्केट से अगर मिल जाए तो सबसे पहले कोशिश करें अमजद अली भट्टी साहब की बुक ले लें। अगर नहीं तो फिर आपने हमीद शाहिद शहजाद चौधरी की बुक लेनी है, वो भी अच्छी है, चल जाएगी बुक आपके पास। शहजाद चौधरी की बुक दोनों 100 मार्क्स के पेपर। तीसरा है जी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो हम अपने इदारे में फॉलो कर रहे हैं बुक, वो हमेशा की है। नई बुक ले लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो पुरानी भी चल सकती है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन नई में जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो से हैं हर साल रिपीट चेंज होते हैं, आपको पता है, तो नई होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। कुछ सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने नहीं चाहिए, लाइक इकोनोमेट्रिक्स हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, इसमें तो सिर्फ थ्योरीज है ना, तो ये तो आप सेकंड हैंड ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कुछ चाहिए होते हैं, तो बेहतर आप यही रहता है आपके लिए कि आप नई बुक ही लें। 100 नंबर का ये पेपर है जी,
उर्दू मीडियम वाले भी हमीद शाहिद की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी हमीद शाहिद की बुक ले सकते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसके अलावा जो अच्छी बुक्स हैं, जिंगन की बुक मिल जाए वो बहुत अच्छी है, उसे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कटसोनियस की बुक मिल जाए वो भी अच्छी है, उसे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है जी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का पेपर है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर है, और जिस तरह सरगोदा में मेजर इशू भी 100 नंबर का था, पंजाब में 50 नंबर का है। तो वहां पे अगर आप करते हैं तो 1200 का आपका बन जाता है टोटल एग्रीगेट। यहाँ से अगर आप करते हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करते हैं तो 1100 का टोटल बनेगा। तरीकाकार वही है, 45% वाला पास है, उधर से 1200 का 45% लगा ले कितना बनता है, और 1100 का लगा ले कितना बनता है। बाकी सब्जेक्ट सारे सेम, सिलेबस सेम, सिर्फ फर्क ये है कि सरगोदा में रिसर्च मेथोडोलॉजी 100 नंबर का है, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का है। सही हो गया जी। रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक नवाज अहमद की अगर आपको मिल जाए, सबसे पहले कोशिश आपने करनी है तो वो ले लें, सबसे बेहतर है। उम्मे सकरान की बुक है, इसके अलावा वो भी अच्छी बुक है, अगर वो मिल जाए तो उससे तैयारी कर लें। अब आते हैं जी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। पूरी एक लिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ये मैं कोशिश करता हूँ पेज 7 अपने डिस्पैच कर दूं या लिंक पे लगा दूं। वो आपको उस लिस्ट में से कोई से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एक तो एडवांस मैथ जो हमारी एकेडमी ऑफर करवा रही है, एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ के साथ दूसरे नंबर पे लेबर इकोनॉमिक्स है या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। इन 3 में से कोई से 2 रख ले। जिन्होंने पहले FS या ICS में मैथ किया हुआ है वो एडवांस मैथ के साथ जाए, और बाकी दूसरा एग्रीकल्चर रख लें। जिन्होंने एडवांस मैथ नहीं रखना वो एक लेबर रखें, कि एग्रीकल्चर रख लें। ठीक है जी। अब ऑप्शनल में लेबर है या एग्रीकल्चर है, ये बुक आपने लेनी है हमीद शाहिद की, और मैथ पार्ट 1 वाली बुक आपकी वही चलेगी एडवांस मैथ के भी। यानी कि हम अल्फा सी चैंग को फॉलो करवाते हैं। अल्फा सी चैंग की जो जिनके पास बुक है, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, वही बुक आपकी एडवांस मैथ में भी चलेगी। पहले 13 चैप्टर जो आपने पार्ट 1 में किए हैं मैथ में, आगे 14 से लेके 19 तक आपके वो चलेंगे पार्ट 2 में चैप्टर्स। ठीक है जी। एडवांस मैथ के चैप्टर 14 से लेके 19 तक का सिलेबस है। बुक आपकी वही जो हमीद शाहिद की है जिनके पास, तो वो भी बेशक वही रखें। उसमें भी एक पोर्शन एडवांस मैथ का है और कुछ चैप्टर एंड वाले वो आप उसी बुक से तैयार करें। और जिनके पास अल्फा सी चैंग की बुक है वो भी वही बुक रखें, उसी बुक में से आपकी तैयारी हो जाएगी। नोट्स इसके हमारे पास सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट के जो लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनोमेट्रिक्स और एडवांस मैथ, इनके नोट्स होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। वो किसी को चाहिए उसके लिए रब्ता कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस हमारे वो भी आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।